हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी एक लर्निंग वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे मैजिकल पैटर्न के बारे में जिसका यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन आप इसमें बैक टू बैक शॉर्ट भी निकाल सकते हैं इस पैटर्न का यूज़ करते हुए। देखो, मार्केट में स्पेशली बाइनरी मार्केट में सिर्फ पैटर्न्स ही चलते हैं। अगर आपने के अंदर वो स्किल है कि आप पैटर्न्स को निकाल सके तो आप पैटर्न्स का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना इस पैटर्न को, और इस वीडियो को एक भी पार्ट मत करना। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप इसका अच्छे से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। FFLC, अब FFLC का मतलब क्या होता है? देखो, FFLC का मतलब होता है फुलफिल लास्ट कैंडल। नाम से ही क्लियर है, फुलफिल यानी कि जो लेटेस्ट कैंडल है उसने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ये ग्रीन कलर की कैंडल। अब जो कैंडल बनी है उसने ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया। यानी कि नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बनी है तो इस रेड कलर की कैंडल ने इस ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो इसी कंसेप्ट को कहते हैं हम FFLC। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको बोलते हैं हम लास्ट कैंडल, और जो रेड कलर की कैंडल है इसको बोलते हैं हम रिवर्सल कैंडल। जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा जिसमें जो लेटेस्ट कैंडल है यानी कि जो रिवर्सल कैंडल है उसने पिछली वाली कैंडल को अपने अंदर कवर कर लिया, तो जब भी ऐसा होगा मार्केट में इसको बोलते हैं हम FFLC। और इसके बाद हम एक रिवर्सल के ट्रेड लेते हैं, यानी कि जो रेड कलर की कैंडल बनी है इसके बाद हम कॉल के ट्रेड लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और अगली भी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम नहीं बोलेंगे, ये FFLC नहीं है। FFLC तब होगा जब एक रिवर्सल कैंडल बनेगी। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसकी अगली रिवर्सल कैंडल रेड बनी, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं FFLC। ऐसा नहीं कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी और उससे अगली भी ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, यानी कि जो लेटेस्ट वाली है उसने पिछली वाली को कवर कर लिया, लेकिन वो रिवर्सल कैंडल नहीं बनी। जब तक रिवर्सल कैंडल नहीं बनेगी उसको हम FFLC नहीं बोलेंगे। जब वो रिवर्सल कैंडल बन जाएगी यानी कि ये, तभी हम इस कंडीशन को बोलेंगे FFLC। FFLC में कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन ये है कि आपको 3 कैंडल का वेट करना है। जैसे यहाँ पर 2 कैंडल है ना, तो आपको 3 कैंडल्स का वेट करना है। जैसे कि ग्रीन कलर की कैंडल बन जाएगी ना, तभी आपको उसकी अगली ट्रेड रिवर्सल में लेनी है। दूसरा, ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, अब रेड कलर की कैंडल बनी, ये रही, और इसने गैप छोड़ दिया नीचे। इसने इस कैंडल को पूरी तरीके से फिल नहीं करा। जैसे यहाँ पर फिल करा है ना, देखो पूरा बॉडी टू बॉडी फिल करा है, लेकिन यहाँ पर इसने फिल नहीं करा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी ना कि जो रिवर्सल कैंडल बनी है उसने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर नहीं करा, आधा ही कवर करा है, मान लो कि 50% ही कवर करा है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी। अगर यहाँ पर रेड कलर की कैंडल बनी है तो आपको अगली ट्रेड भी रेड में ही लेनी है, यानी पुट डायरेक्शन में लेनी, क्योंकि यहाँ पर गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए एक और कैंडल बन सकती है, तो हम यहाँ पर रिवर्सल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में पिछली कैंडल बनी है। यानी कि रेड बनी है तो अगली ट्रेड भी हम पुट में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप है। गैप को इसने फिल भी कर लिया। अब आप यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं, कॉल। जब इस कैंडल ने इस गैप को फिल कर दिया, अब ये पूरी तरीके से फिल हो गया। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इन 2 रेड वाली ने इसको पूरी तरीके से फिल कर दिया। अब आप यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। अब मान लो कि यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई है वाली, ठीक है, और बड़ी बनती, और गैप बहुत ही छोटा सा है। अगर बहुत छोटा सा गैप है ना तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। यहाँ पर गैप बड़ा था तो चांसेस है कि अगली कैंडल भी सेम डायरेक्शन में बन सकती है, लेकिन अगर गैप कम है ना, जैसे गैप इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि कैंडल बन सकती है एक और, ठीक है। लेकिन अगर गैप कम है, जैसे मान लो इतना गैप, तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, आपको गैप फिलिंग की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इतने से गैप में क्या ही कैंडल बन जाएगी। तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है अगर गैप कम है। अगर गैप ज़्यादा है तो आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, अगर गैप कम है तो आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। तीसरी कंडीशन है डोजी। ग्रीन कलर की कैंडल बन गई
और उसकी अगली रेड न बन के एक डोजी बन गई। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी कि एक रिवर्सल कैंडल बनने की जगह एक डोजी कैंडल बन गई, तो आपको इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, यहाँ पर आपको ट्रेड लेने ही नहीं। अब चौथी सिचुएशन है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी और अगली कैंडल रिवर्सल बनी तो, लेकिन इससे बड़ी बन गई। ये रही रेड कलर की कैंडल। यहाँ पर क्या था कि जो अगली कैंडल बनी है, जो रिवर्सल कैंडल बनी है, पिछली वाली कैंडल के बराबर थी या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी बन गई, सेम साइज की थी, 19-20 का फर्क था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ज़्यादा है। यहाँ पर जो अगली कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल बनी है, वो पिछली वाली से बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है। तो इस सिचुएशन में भी आपको अगली ट्रेड रिवर्सल की लेनी है, यानी कॉल डायरेक्शन में लेनी। बड़ी बने छोटी बने, आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। जैसे यहाँ पर सेम साइज़ की ही बनी है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो भी आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। और अगर रिवर्सल कैंडल बड़ी बन जाए तो भी आपको अगली ट्रेड रिवर्सल की ही लेनी है। अब चार्ट पर समझते हैं हम FFLC कंसेप्ट को। देखो ये है पूरा FFLC, जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था, पूरा कंसेप्ट इस एक लाइन के अंदर आ गया। मान लो कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, हम यहीं पर ही एंटर हुए हैं। ये रेड कलर की कैंडल बनी है, इसने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया, यानी कि ये FFLC है। लेकिन हमें सिर्फ 2 कैंडल देख के ये जज नहीं करना कि यहाँ पर FFLC स्टार्ट हो गया है। हमें मिनिमम 3 कैंडल्स का वेट करना है। यहाँ पर हम 3 कैंडल का वेट करा, जैसे ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर FFLC स्टार्ट हो गया है, हम अब ट्रेड लेंगे। ये देखो पहले ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बन गई। अगली ट्रेड हम पुट की लेते, यानी रिवर्सल की लेनी है। हमारी ट्रेड शॉर्ट होती। पहला कि आपको 3 कैंडल्स का वेट करना है, हमने 3 कैंडल्स का वेट करा, अगली ट्रेड हम लेते, हमारी ट्रेड शॉर्ट होती। दूसरा गैप का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो गैप है, ये गैप कितना ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा गैप। तो यहाँ पर अगली कैंडल नहीं बन सकती। ये गैप इतना ज़्यादा छोटा है कि यहाँ पर फिल करने लायक ही कुछ नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पर एक गैप बड़ा होता ना, मान लो एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ कहीं होती, यहाँ कहीं कैंडल की क्लोजिंग होती, तो हम इस गैप को फिल करने के लिए रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेते, हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते, ठीक है, गैप को फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो गैप कितना छोटा है, यहाँ पर हम रिवर्सल की ट्रेड लेते, हमारी ट्रेड शॉर्ट होती। तीसरा था डोजी, इसमें डोजी नहीं है। अगर डोजी बनेगी तो आपको सिचुएशन को कैंसिल कर देना है, यानी कि आपको ट्रेड वहाँ पर नहीं लेनी है। आपको यहाँ भी ट्रेड मिल सकती है, यहाँ भी ट्रेड मिल सकती है। जब तक ये काम कर रहा है ना, आपको बस ट्रेड लेते जाना है। ऐसे मान लो कि 3 कैंडल का आपने वेट करा, यहाँ पर ट्रेड ली, ये शॉर्ट, इसमें ली, ये भी शॉर्ट, ये ली, इसमें भी शॉर्ट। मतलब आपकी यहाँ पर देखो बैक टू बैक 4 ट्रेड शॉर्ट निकल सकती हैं। यहाँ पर FFLC ब्रेक हो गया, इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही वो ऐसे लेवल को ब्रेक करता है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ऑलराइट, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि फ्यूचर में मैं ऐसी और भी तगड़ी वीडियोज़ लेके आऊँगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में। आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करें, क्या मनी मैनेजमेंट करें, क्या रिस्क मैनेजमेंट करें, वो सब आगे इस चैनल पे आने वाला है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। देख लिया होगा आपने कितने मैजिकल पैटर्न है कि बैक टू बैक आपको ट्रेड्स मिल रही हैं इसमें, जिसमें आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $10 है और आपको 2 से 3 बैक टू बैक ट्रेड्स भी विन हो गई इस कंसेप्ट, तो आपके $10 $50 से $60 भी बन सकते हैं। तो बस आपको यही ऐसी पैटर्न्स मार्केट में फाइंड करने हैं जो जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, जो अच्छे तरीके से काम करे।